हेलो एवरीवन। सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैंने अपनी बाइक की चेन ल्यूब नहीं की थी। सो आज हम चेन ल्यूब करेंगे। ये मेरा सस्ता जुगाड़ है साइड स्टैंड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक साइड स्टैंड ले सकते हो या पेडल स्टैंड ले सकते हो। मूविंग टू द मेन पार्ट कि चेन क्लीन करने के लिए आगे का चेन पॉकेट कैसे खोलेंगे, स्क्रैम्बलर या स्पीड का, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोस्टली जब भी हम चेन ल्यूब कराने जाते हैं। तो वो आपका बस बाहर बाहर से चेन ल्यूब कर देते हैं, अंदर बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते हैं। सो ये एटलीस्ट 1000 या 1200 किलोमीटर्स पे एक बार करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारा स्लज जमा हो जाता है अंदर और फिर चेन जब आप बाइक चलाओगे तो आवाज़ करने लगती है। इस पॉकेट को खोलने के लिए आपके पास बेसिक टूल्स होने चाहिए। लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कि कौन से टूल आप और परचेज़ कर सकते हो कहीं से। जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तो ये इसका एक कवर हट चुका है, बट अंदर में एक और कवर होता है। ठीक है, अभी हम उसको ओपन करेंगे। सो ओपनिंग दिस पार्ट इज़ लिटिल ट्रिकी क्योंकि इसमें क्लिप्स लगे हुए हैं। वो क्लिप्स निकाल सकते हो आप, पहले मुझे भी नहीं पता था कि कैसे निकलते हैं। तो मैं बस उस स्टील प्लेट को ओपन करके और स्प्रे करके और साफ़ कर लेता था, बट वो निकल जाता है। सो हम इसे जल्दी जल्दी खोल लेंगे और इसके बाद आपको दिखेगा कि इसमें कितना ज़्यादा स्लज जमा होता है और इसे साफ़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यू कैन सी। सो अब इसे साफ़ करने के लिए मैं इन दो ब्रशेस का यूज़ करने वाला हूँ। एक मैंने ऐसे अमेज़ोन से ख़रीदा था चेन क्लीनर के साथ, और एक टूथब्रश है। आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो, और इसे आप चेन ल्यूब या चेन क्लीनर जो आता है अमेज़ोन पे उसको ऑर्डर करके भी साफ़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल डीज़ल भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने कभी आज तक डीज़ल यूज़ नहीं किया है, लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। नॉर्मल गराज पे भी डीज़ल यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड, मैं मॉडल का चेन क्लीनर एंड ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और अच्छे ही रिज़ल्ट्स हैं इसके। मतलब अभी तक तो मुझे अच्छा ही लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। मार्केट में बेस्ट है अभी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं यूज़ कर रहा था तो मैंने सजेस्ट कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद द चेन क्लीनिंग फर्स्ट, एंड दिस बोर्ड आई हैव यूज्ड कि ये जो चेन क्लीनर है वो डिस्क प्लेट पे ना जाए। ये आप लोग को भी ध्यान रखना है चेन क्लीन करते समय कि ये चेन पे जो स्प्रे हो रहा है ये आपके डिस्क पे ना जाए, इसलिए भी ये बोर्ड मैंने लगाया है, आप भी लगा सकते हो। और फिर पूरे चेन को रोटेट करके इसको अच्छे से स्प्रे करना है आपको, ऊपर या नीचे साइड से। यस, सेम थिंग हम चेन पॉकेट में भी स्प्रे करेंगे कि यहाँ पे भी अच्छे से हम स्लज को निकाल पाएँ। और स्प्रे करने के बाद इसे 5 मिनट तक छोड़ देना है। कुछ देर छोड़ने के बाद आपको ऐसा स्लज मतलब गंदगी टपकता हुआ दिखेगा। सी किस टाइप का स्लज मीन्स चेन पॉकेट में एक्यूमुलेट हो जाता है। इट्स टाइम टू ब्रश इट अप। अब जब भी आप चेन क्लीन कर रहे हो ब्रश से, तो आपको इसको रिवर्स साइड रोटेट करना है चक्की को, क्योंकि अगर आप इसे सामने की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ब्रश फंसने का चांसेस है वहाँ पे। बट और अगर आप हाथ कपड़ा भी यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि आप इसे आगे की तरफ रोटेट ना करें, रिवर्स साइड रोटेट करते हुए क्लीन करना है पूरा चेन, और बहुत अच्छे से इसे दोनों साइड से अच्छे से क्लीन कर लो। और उसके बाद अब ये जो दूसरा साइड का हिस्सा है ब्रश का, वो आप यूज़ कर सकते हो चेन पॉकेट क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा डीप होता है और लंबे ब्रशेस चाहिए होते हैं उसे क्लीन करने के लिए। टूथब्रश से भी आप क्लीन कर सकते हो, और मैं थोड़ा सा और स्प्रे कर रहा था बिकॉज मुझे वो ड्राई लग रहा था। आफ्टर ब्रशिंग मैं थोड़ा सा और चेन क्लीनर अप्लाई करता हूँ कि वो जो और भी स्लज फंसा हुआ हो वो धीरे धीरे सब निकल जाए, या फिर जब मैं उसे क्लॉथ से क्लीन करूँगा तब वो निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप, आप कोई भी टाइप का क्लॉथ ले सकते हो उसे क्लीन करने के लिए, बस वो साफ़ होना चाहिए। बेटर है यूज्ड क्लॉथ्स आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, उसके बाद आप उस कपड़े को यूज़ नहीं कर सकते किसी और चीज़ के लिए। और इसे बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के सब जगह से आपको क्लीन करना पड़ेगा। प्रॉपरली क्लीन कर लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पॉकेट भी पूरा क्लीन हो गया है, चेन भी क्लीन हो चुकी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसे ल्यूब करेंगे।
ल्यूब भी सेम जैसे चेन क्लीन किया था, पहले स्पॉकेट साइड पे स्प्रे कर लेंगे। यस, वाइल अप्लाइंग द चेन ल्यूब सेम आपको चेन को रोटेट करते रहना है प्रॉपर्ली। सेम आपको अप्लाई करना है चेन के दूसरे साइड भी, बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसकी ओरिंग पे ही आप स्प्रे करो ल्यूब को। सेंटर में स्प्रे करके कोई फ़ायदा नहीं है, चेन ल्यूब बर्बाद होती है। तो स्प्रेड द चेन ल्यूब प्रॉपर्ली। हम बाइक को थोड़ा सा मूव कर लेंगे या फिर आप व्हील को स्पिन कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम कि वापस जो चीज़ें खोली थी उसे सही से लगा दे। तो सबसे पहले तो जो आयरन प्लेट थी उसे लगा देंगे, रेड कवर है उसे लगा देंगे, डन। सो इसके बाद ये एक टूल बॉक्स है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप इसे परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से, फ़्लिपकार्ट से, कहीं से भी। बस आपको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ओपन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं आपकी बाइक को। एंड यस, पूरा बाइक क्लीन करने के बाद आपका हाथ कुछ ऐसा हो।